सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। ये ध्यान से रख के आना, ठीक है? अरे भाभी, आप क्यों आ गई? मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, कमरे में भिजवा रही थी। जाओ नसरीन, ट्रे रखा हुआ। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ। हटो पीछे। मेहरबानी की क्या बात है? इतना अच्छा पॉरेज बना है, ट्राई तो करके देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। लगता है मुझसे अभी तक नाराज है। ट्राई कर। मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं खाना। और चलो ट्राई कर। क्या हुआ? गरम था? दिखाएं मुझे। हटो पीछे तुम। पहले नुकसान पहुंचाती हो, फिर हमदर्दी का ड्रामा करती हो तुम। खबरदार मेरे पास भी आई तुम। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। मेरे बच्चे को मारना चाहती हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या हो गया? ये शाबा, ये सब क्या है? वाला देखिए, भाभी मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही है कि मैं इनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इन्हें मारना चाहती हूँ। बस कर दो तुम जैसी झूठी और मकार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भाभी, अब किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है मेरी बीवी के लिए? तुम्हारी बीवी इसी लायक है। ये अपनी नफरत और हसद की आग में किसी हद तक भी जा सकती है। अमरीन, क्या हो गया तुम्हें? शाज़मा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस हद तक नहीं जा सकती है। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि ये किस हद तक जा सकती है, फिर भी आप इसी की साइड ले रही हैं। भाभी क्या हो गए आपको? मैंने आपको क्या बिगाड़ा? क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे? शाज़मा, बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके शौहर पर डोरे डाल रही हूँ, फंसा रही हूँ इसे मैं। जब से ये घर में वापस आई है, यही बातें करके मुझे अज़ियत दे रही है, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही कि मेरी वजह से घर में कोई नया फसाद खड़ा ना हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। खुदा की है भाभी, खुदा की ये बस करते हैं। आप कितने आराम से ये सारे अल्फाज निकाल रही हैं अपने मुंह से। अस्तगफुरुल्लाह। साला मैं तो आने वाली खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं सब छोड़ना चाहती थी अपने भाभी के एक तरफ बात, लेकिन अब क्या बातें कर रही है? इतनी घटिया बात मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें जितना मैं समझती हूँ ना, उतना कोई नहीं समझ सकता। ये जो तुम ड्रामे कर रही हो ना मेरा ख्याल रखने के, मेरे आगे पीछे फिरने के, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है। अभी भी ये बाउल इसने जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा है। नहीं भाभी, मैं आपकी केयर करती हूँ। मैं आपके लिए नाश्ता दिल से बना रही थी। खाना ये बोल बहुत गर्म था, मेरे हाथ से गिर गया। ये गलत समझ रही है मुझे। तुम जैसी मक्कार लड़की ना मैंने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या समझती हो तुम? ये सब करके अपने किए पर पर्दा डाल लोगी? भाभी खुदा के लिए चुप कर जा तुम दोनों। नसीम, तुम बताओ, तुम यहाँ थी ना, क्या हुआ? वो बेगम साहिबा, शाज़मा बीबी तो अमरीन भाभी को नाश्ते का कह रही थी। इन्होंने तो इनके लिए ट्रे भी तैयार कर ली थी। भाभी ने जिद की कि इनके हाथ का नाश्ता नहीं करेंगी। बेचारी शाज़मा बाजी तो अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी। इसी दौरान वो प्याला गिर गया। इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, नसरीन ने तो सिर्फ इसका अमल देखा है, मैं इसकी नीयत पहचानती हूँ। ये सब कुछ इसने जानबूझ कर किया है। अम्मी बस भाभी, बहुत हो गया। नीयतों को परखने वाली आप कौन होती हैं? तो अल्लाह और उसके बंदों का मामला है। हम इंसान तो बस अमल ही देख सकते हैं ना। और मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते हुए, लेकिन आप मुसलसल से लेट डाउन करने पे तुली भी हैं। इस पे झूठे इल्जामात लगा रही हैं। और आप बताएं ना भाभी, आखिर शाज़मा का कसूर ही क्या है? यही ना कि वो आपको नाश्ते के लिए फोर्स कर रही थी। सिर्फ इतनी सी बात पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सिर्फ इसे बेइज्जत करने के लिए, हमारी नजरों में गिराने के लिए। ऐसा नहीं है ज़ीशान, तुम खुद सोचो, मैं ये सब क्यों कहूँगी? क्योंकि हर किसी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता भाभी कि वो पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े।
और आपके दिल में तो अब तक शाज़मा के लिए बदगुमानी है। ये तो मैं कल रात ही जान गया था जब आप भाई से बात कर रही थी और शाज़मा की बुराई कर रही थी। आप तो इसके साथ एक छत के तले रहना नहीं चाहती। नाश्ता क्या करेंगी इसके हाथ का? यही बेवकूफ है, यही बेवकूफ है जो अब तक आपका इतना ख्याल कर रही थी, लेकिन आइंदा नहीं करेगी। तुम चलो चलो यहां से। अम्मी, आप तो मेरी बात पे यकीन करें। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। शादमा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अमरीन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अम्मी मैं बस मैं बाद में बात करूंगी, अभी जाओ तुम अपने कमरे में। अरे इसे लेकर जाओ। भाभी प्लीज है। नसरीन, उठाओ इसे। भाभी प्लीज पानी पी लें। आप इस तरह मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे लिए पी लें प्लीज, अपनी इस हरीम के लिए एक सिप। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? प्लीज हरीम, खामोश मत रहो, कुछ तो बोलो। तुम मुझसे बेहतर शाज़मा को जानती हो। तुम्हें अंदाजा है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। क्या तुम्हें भी ये लगता है कि वो बेकसूर है? मैं सिर्फ उस पर इल्जाम लगा रही हूँ। फिर अल्लाह जानता है ये सब शाज़मा की प्लानिंग है। मैं इस हालत में झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं भाभी, आप प्लीज रिलैक्स करें, आप टेंशन ना लें। अगर तो शाज़मा भाभी आपके साथ ज्यादती कर रही है ना, तो वो इसका नतीजा जरूर भुगतेंगी। एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लानिंग ऊपर वाला, और वो कभी गलत का साथ नहीं देता। अगर आप सही है ना, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज भाभी, आप अब आराम करें। मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ और आपने वो खाना है। और अगर आप रोई ना, तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। प्रॉमिस? शाज़मा, अब बस भी करो। कितना रोगी? देखो तुमने रो रो के खुद का क्या हाल कर रो नहीं तो और क्या करूं? आपको क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है? इतना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बस नहीं चल रहा, जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इस समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भाभी को हो क्या गया। पहले तो वैसे बिल्कुल नहीं थी। भाभी शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने तो बस अच्छे होने का ढोंग रचा रखा है। मैं तो जितनी सच्ची बात करूं झूठी हो जाती है, और वो झूठी बात भी करे तो सच्ची बन जाती है। लेकिन ठीक है ना, कब तक एक्टिंग करेंगी? असलियत तो सामने आ जाएगी ना उनकी। वो तो शुक्र है नसरीन थी वहां पे, तो नसरीन ने देख लिया, वरना आज तो मैं सबके सामने झूठी बन जाती। लेकिन भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें क्या प्रॉब्लम है तुमसे? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स औरत है। मैं आपकी कजन हूँ और उनको इस बात पे शक है कि उनको इसके अंदर ज्यादा अहमियत ना मिल जाए, इसलिए तो हमेशा मेरे खिलाफ महाज कायम कर रखा है। अब मैं पासपोर्ट भी उसने खुद गायब किया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया, और आप सबने उस पे यकीन कर लिया। वैसे मुझे ये बताए कि मुझ पे क्या गुजरी होगी जब मेरे अपनों ने एक पराई औरत का साथ दिया और मेरा यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात को अहमियत नहीं थी। घर वालों को तो छोड़े, लेकिन निशान आपने मेरे साथ क्या किया? आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत के दावे करते थे ना, कहाँ गई आपकी मोहब्बत? इतनी कमजोर थी क्या? इतनी बेइत्तेमाद थी क्या? आपको पता आपकी भाभी मुझे क्या ताने देती है कि तुम्हारा शौहर तो मेरे इशारों पे नाचता है, और तुम्हारे शौहर को तुम्हारी परवाह ही नहीं। I can't believe this। भाभी ने ये सब कुछ कहा तुमसे? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? इन पैरों की बस्ती में मेरी कौन फरियाद सुनता?
मैं तो गलत हूँ ना, और आपकी भाभी महान है। किसी से क्या शिकवा करना जब मेरे शौहर को ही नहीं परवाह नहीं। मेरा माँ, मेरी इज्जत तो खराब हो गई ना सबके सामने। आज इन घर वालों के सामने मैं बेतबारी हो गई हूँ क्योंकि आप अपनी बीवी पे एतबार नहीं करते। शाज़मा शाज़मा मैंने तुमसे कहा भी था कि ये लड़की बहुत खतरनाक है, इतना बड़ा रिस्क मत लो, अपनी सास और अफान को सब कुछ बता दो। लेकिन तुमने मेरी एक बात ना मानी। आज मान ली होती तो ये नौबत ही ना आती। अम्मी अगर मैं बता भी देती ना तो वो कोई और हरबा इस्तेमाल करती। इसका बहुत दिमाग चलता है इन सब बातों में। इस बार तो इतनी चालाकी से इसने खेल खेला के बजाय मेरी बात के एतबार करने के ये सब मुझे गलत समझ रहे हैं। पता नहीं इसे क्या मिलता है ये सब करके। कुछ लोगों की फितरत ही ये होती है बेटा, वो अपने अलावा किसी का अच्छा होते हुए ना देख सकते हैं, ना ही उन्हें खुश देख सकते हैं। शाज़मा का भी यही मसला है। वो लड़की ना तो खुद कभी सुकून से रहेगी, ना ही किसी और को रहने देगी। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही है, तुम इन हालात में वहां कैसे रहोगी? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। नहीं अम्मी, अभी नहीं, क्योंकि इससे लगेगा कि मैं इससे डर कर भाग गई हूँ। कहीं वो अफान को मेरे खिलाफ ही ना कर दे। अफान तो पहले से बहुत परेशान है मेरे लिए कि मैं ये वक्त उनकी माँ के साथ गुजारूं। इनको तो अंदाजा भी नहीं है कि मेरा रहना इस घर में कितना मुश्किल हो गया। अम्मी अगर मेरा बस चले ना तो मैं इस घर में एक मिनट भी ना। तो अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बहन, बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बेटा मैंने तो हमेशा तुम्हें इतना मान और प्यार दिया, अपनी बेटी समझा। हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें कभी मैके की याद ना आए, मगर मैं ही गलत थी। बहू को बेटी समझ भी लें तो वो सास को सास ही समझती है, माँ नहीं। नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा है। मुझे यहाँ किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरा मसला सिर्फ शाज़मा है। इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही बेटा कि आखिर शाज़मा के साथ तुम्हारा क्या मसला है। माने उसमें 1000 गलतियां होंगी, ना समझ है वो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दो। नहीं अम्मी, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है। मैंने जो कुछ भी कहा है सब सच है। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आता मेरी बात पर? बस कर दो। नसरीन ने सबके सामने सब कुछ बताया, मगर तुम अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई हो। देखो बेटा, हम बाज़ औक़ात कुछ लोगों का इमेज अपने ज़हन में मखसूस बना लेते हैं, शक की निगाह से देखते हैं कि वो बुरा इंसान है, और उसमें वो गलतियां भी नजर आने लगती है जो उसने कभी की नहीं होती। और शाज़मा के मामले में भी तुम्हारा यही मसला है। बहरहाल मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई थी कि आज डॉक्टर के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। हम अगर आज ना गए तो न जाने अगली अपॉइंटमेंट कब मिले। और मैं इस सारे किस्से की वजह से आने वाले बच्चे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि अफान ने यह जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। हरीन,
जी अम्मी। बेटा वो मुझे ऑनलाइन कैब मंगवा दो, अमरीन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अम्मी लेकिन आप कैब में क्यों जाएंगी? हाँ तो क्या करूँ, ज़ीशान जाएगा नहीं और मैं उसे मजबूर भी नहीं कर सकती। आप ठीक कह रही हैं अभी। आई एम सॉरी, लेकिन वाकई मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं और शाज़मा भाभी से दूर रहें तो ही बेहतर है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैंने हमेशा भाभी पर यकीन किया, अपनी बीवी पर नहीं किया। और अम्मी आज अगर मुलाजमा वहाँ मौजूद ना होती और कल रात मैंने भाभी की बातें ना सुनी होती तो आज हम सब शाज़मा को इल्ज़ाम दे रहे होते, उसी को गलत समझ रहे होते। अम्मी बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने अपनी बीवी की, मगर अब नहीं। और मैं मानता हूँ कि अफान भाई यहाँ मौजूद नहीं है, मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता। फाइनेंशियली जितनी भी ज़रूरत होगी मैं मौजूद हूँ, लेकिन इसके अलावा आप प्लीज़ मुझसे उम्मीद मत रखिएगा। मैं खुद भी अब भाभी के सामने नहीं आना चाहता। आपसे कोई बात नहीं बेटा, तुम भी अपनी जगह ठीक हो, इसीलिए तुम्हें मैंने मजबूर नहीं किया। अपने ऑफिस जाओ, काम करो, मैं मैनेज कर लूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जल्दी में लाओ ना। मैं वही बस लोकेशन डाल रही हूँ। डॉक्टर साहब सब खैरियत है ना? बीपी बहुत लो है इनका, बहुत अर्ली स्टेज है इनकी। अच्छा, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? इनको बहुत एहतियात करनी होगी, वरना आगे जाके इनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, ये कुछ मल्टीविटामिन्स और मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इन्हें बाकायदगी से दीजिएगा। इनकी डाइट का खास ख्याल रखिएगा और टेंशन से दूर रखिएगा। अच्छा, कुछ मज़ीद टेस्ट लिख के दे रही हूँ, वो भी करवा लें। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। ये किसके लिए लेके जा रही हूँ? वो जी अमरीन बाजी के लिए, बड़ी बीबी जी कह कर गई थी। हाला आ गई डॉक्टर से? जी अभी अभी आई है। आते ही हुक्म देती हूँ मलिका आलिया की खिदमत के। खाला भी ना वैसे बास नहीं आती अपनी चहेती बहू की लाट उठाने से। छोड़ो इसको, जाके दूसरा बना लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था क्या? मुझे बता देती, मैं ऊपर ले आती। नो थैंक्स। ये जूस भाभी के लिए लेने आई थी। हाँ जूस, वो एक्चुअली मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया ना, तो मेरा बीपी बहुत लो था। वो बना लिया जूस। जल्दी करो, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको जूस चाहिए। लेती भी जाना। हाँ नसरीन, इतना कुछ हो गया, लेकिन ये माँ बेटी अभी तक बाज नहीं आई।
चलो आज का दिन तो अच्छा गुजर गया मेरा, अब देखते हैं कल क्या होता है। लगता है मुझसे अभी तक नाराज है। ट्राई कर, कह रही हूँ ना मुझे नहीं खाना, और इससे पाएगा और ये मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते हुए, लेकिन आप मुसलसल से लेट डाउन करने पे तुली हुई हैं। इस पे झूठे इल्जामात लगा रही हैं, क्योंकि हर किसी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता भाभी कि वो पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े। बेटा मैंने तो हमेशा तुम्हें इतना मान और प्यार दिया, अपनी बेटी समझा, हमेशा यही कोशिश की कि तुम्हें कभी मैके की याद ना आए, मगर मैं ही गलत। बहू को बेटी समझ भी लें तो वो सास को सास ही समझती, माँ नहीं। अम्मी ठीक ही कह रही थी, मुझे कम से कम अफान को सब कुछ बता देना चाहिए। पता नहीं आंटी किस अंदाज में जिक्र करेंगी, कहीं वो मुझे वैसे नहीं समझ लेंगी। हेलो, ये कहाँ हो यार? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना? खैरियत तो है ना? वो मेरी नज़र नहीं पड़ी फ़ोन पर। वैसे कमाल है यार, तुम अभी से इतनी मसरूफ़ हो गई हो तो बाद में क्या करोगी? बाद में तो टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें मेरे लिए। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत से है? सब ठीक है? क्यों, अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया? नहीं, मेरी तो अम्मी से कोई बात नहीं हुई। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? जी सब खैरियत है। वो डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स लेने के लिए कहा है और कुछ टेस्ट करवाने के लिए। या अल्लाह, सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। एक के बाद एक मसला शुरू हो जाता है। अल्लाह अल्लाह करके शाज़मा का रवैया ठीक हुआ तो अब अमरीन ने ये हरकतें शुरू कर दी। अम्मी आपको क्या लगता है कि अमरीन भाभी झूठ कह रही है? मुझे लगता है कि वो गलत नहीं कह रही। शाज़मा भाभी का जिस तरह का बैकग्राउंड है, मुझे नहीं लगता कि हमें अमरीन भाभी की बात को झुठलाना चाहिए। बेटा गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी इंसान की एक गलती को उसकी बुनियाद बनाकर सारी ज़िंदगी के लिए मुजरम बना दिया जाए। अमरीन कुछ ज़्यादा ही एहसास हो गई है। इस हालत में औरत वहमी हो जाती है। खैर, तुम अफान से इस बात का जिक्र न करना, खामख्वाह बेटा परेशान होता रहेगा। वैसे भी मेरा बच्चा जॉब की वजह से बहुत परेशान है। अम्मी आप टेंशन ना लें। टेंशन तो है बेटा, क्या करूं? तुम्हें पता तो है शादी के बाद लाइफ कितनी बिजी हो जाती है, और तुमने भी तो अपनी शादी के बाद कांटेक्ट नहीं किया। अरे तो मैं यहाँ ठीक है, मैं तो अमेरिका शिफ्ट हो गई हूँ ना, अभी 2 दिन पहले ही तो आई हूँ वापस। अच्छा, तुमने फेसबुक पे मेरी पिक्चर्स नहीं देखी? हाँ देखी थी तुम्हारी पिक्चर्स मैंने। मुझे लगा कि तुम अपने हनीमून की पुरानी पिक्चर्स पोस्ट कर रही हो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। नहीं यार, मुझे ऐसा शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी लाइफ मेरी हनीमून पीरियड ही बनी हुई है। इतने अच्छे शौहर जो हैं, इतने हैंडसम। मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, क्या अहवाल है? जीशान भाई ने कुछ तो रखा हुआ है ना तुम्हें? मुझे आज भी याद है कितने दीवाने थे वो तुम्हारे। बस दीवानापन ही तो है इसके पास। हेलो, कहाँ खो गई? अच्छा यार मेरी बात सुनो, मैं सोच रही थी हम लोग कल मिलने का प्लान करते हैं, लंच पे मिलते हैं। मुझे बहुत सारी बातें करनी, मैं इतनी एक्साइटेड हुई। हाँ यार तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो,
मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ लेकिन आ नहीं सकती। दिल नहीं है और हालात भी ऐसे हैं घर के। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आप कब आए? बस अभी। किसकी कॉल थी? वो मेरे कॉलेज की फ्रेंड है सबीन, शादी के बाद यूएस शिफ्ट हो गई थी, अब वहाँ से आई थी और बोल रही थी मिलने को। तुमने मना क्यों कर दिया? बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं है। शाज़मा, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो चुका हूँ। अब प्लीज़ इस तरह उदास मत, वरना मुझे गिल्ट होता रहेगा कि तुम अब तक हर्ट हो। मैं हर्ट नहीं हूँ ज़िशान। तो फिर दोस्त को क्यों मना किया? कॉल करो उसे और उससे कहो कि तुम मिलने के लिए आ रही हो। लेकिन कुछ नहीं। शाज़मा, तुम जानती हो कि मुझे ऑलरेडी बहुत गिल्ट। तुम चाहती हो कि तुम्हें इस तरह अपसेट देखकर मुझे मजीद गिल्ट हो। एंड गो एंड हैव फन। अच्छा मैं उसे बाद में कॉल कर लूँगी। अभी आपके लिए खाना गर्म करती हूँ, आप चेंज कर लें। हाँ रेस्ट करें, मैं आ रही हूँ अंदर, आप जाएं। ऐसे अच्छी लगती हो, हंसती मुस्कुराती हो। आ जाओ। अम्मी, मुझे आपसे बात करनी है। सही बात है। चल ओके अम्मी, मैं ऑफिस चलता हूँ। नाश्ता तो कर लेते। नहीं, ऑफिस में ही करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अम्मी की तरफ जाना चाहती हूँ। उम्मीद है अब आप इनकार नहीं करेंगी। वैसे भी अब मेरा यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं है। लगता है यूएस तुम्हें रास आ गया। फॉरेन कंट्री किसे रास नहीं आता। हाँ लाइफ थोड़ी टफ होती है लेकिन फैसिलिटीज भी बहुत है। खुशकिस्मत हो। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी वादी हुई कहीं? तुम्हारी मामा बहुत परेशान रहती थी उनके लिए। उनका निकाह हो गया। पिक्चर्स दिखाती हूँ तुम्हें मैं, ये देखो। ये वैद है ना? हाँ तुम कैसे जानती हो? अरे इसी के साथ तो मेरा पहला रिश्ता तय हुआ। क्या मतलब? अरे भाई, नायला बाजी के जो शौहर हैं वो मेरे डैड के कज़न हैं। तो नायला बाजी ने अपने भाई के लिए मेरा रिश्ता भेजा था। बहुत पसंद करती थी वो मुझे। बस ये समझ लो कि हमारी बात ऑलमोस्ट डन थी। समझ लो मंगनी होने वाली थी, बट पता नहीं क्या हुआ एकदम से उबैद ने इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? ये बात तो मैं खुद भी नहीं मानी। नायला बाजी काफ़ी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांग रही थी। कह रही थी कि उनके भाई का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है। बस फिर हम क्या तफसील पूछते, जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो हम तफसील पूछ के क्या करते। लेकिन हाँ
मैं बहुत हर्ट हुई थी कि इस तरह एन मौके पे आके बात ही ख़त्म हो गई। मॉम डैड भी काफ़ी अपसेट थे। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद तुम्हारी बहन का नसीब था उनके साथ। अब देखो ना आज मैं कितनी खुश हूँ, है ना। एनीवेज चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी। तुम क्या कह रही हो शाज़मा? अम्मी मैं वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। कितना मैंने आप लोगों को समझाया था, फैसला करने से पहले सोच लें, रिसर्च कर लें कहाँ के लोग हैं, क्या करते हैं, क्या खानदान है। लेकिन आप लोगों को तो बोझ उतारना था अपने सर से। आप लोगों से अच्छे तो सबीन के पेरेंट्स हैं। अच्छी खासी लव मैरिज थी। उबैद और उसकी बहन बहुत पसंद करते थे सबीन को। उबैद इतनी कॉल्स करता था, गिफ्ट्स भिजवाता था उससे। लेकिन ऐन मौके पे सबीन के पेरेंट्स ने इनकार कर दिया। सबीन का कज़न रहता है यूएस में और उसके कज़न ने बताया कि उबैद की गैदरिंग कुछ अच्छी नहीं वहाँ पे। तुम क्या कह रही हो? ताइम ने तो खुद पता किया था सब कुछ ठीक ठाक है। भाई को तो आप रहने दें, वो अपने चक्कर में ना नाजिया से जान छुड़वाना चाहते थे। अपनी तो जिंदगी बर्बाद की, ऊपर से नाजिया की भी करती। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सबीन से बात करवा देती हूँ, आप सबीन से खुद। अरे नहीं नहीं नहीं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस अब जो होना था वो तो हो गया है। फिर हम क्या करेंगे यार? नहीं क्या? सर पे हाथ रख के रोएंगे और क्या करेंगे। आप लोग तो पता नहीं किन हवाओं में उड़े थे कि हमारी बेटी का नसीब किस जगह खुल गया। मैं तो पहले ही कहती थी उबैद जैसा गुड लुकिंग लड़का किस तरह से नाजिया को पसंद कर सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई नहीं सुनी है, भुगते बैठ के। स्टॉप लो, नाजिया सुनने की तो परेशान होगी। सुन लेगी तो क्या हो जाएगा, हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। अब तो वैसे भी पूरी जिंदगी उसको रोना है। उबैद नामी धब्बा जो लग गया उसके साथ। क्या होगा? अल्लाह मेरी बेटी की खैर कर दे।
बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे क्या देख रही हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें दुल्हन के रूप में सबसे पहले मैं ही देखूंगा, कोई और नहीं। निदा बेटा, मौलवी साहब आ रहे हैं।